सो हेलो बेटा जी। तो कल बेटा ਆਪਾਂ टॉपिक डिस्कस कर रहे सी सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਦਰ ਵੈਕਟਰ ਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ जो ट्राइंगल लॉ वाला कंसैप्ट है वो एप्लीकेबल है, दूसरा रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प के नाल भी रिजल्ट ऑब्टेन किया सी असी। तो बेटा हुण जो तुसी नोट करना वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सबट्रैक्शन के केस। लिसन बेटा, देखो बेटा, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है कि ए वैक्टर दे विचों असी बी वैक्टर नू सबट्रैक्ट कर रहे हैं और सेकंड एक्सप्रेशन है कि असी बी वैक्टर चों ए वैक्टर नू सबट्रैक्ट कर रहे हैं। लिसन बेटा, गल नू समझियो भी एक्चुअली बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर नू आपां लिख सकते हैं माइनस साइन कॉमन कट लिया तो तुसी नोट की कर रहे हैं बेटा कि जो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का रिजल्ट है और जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्ट है वो इक्वल नहीं है। एक्चुअली बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का जो रिजल्ट है वो माइनस ब्रैकेट ए माइनस बी वेक्टर के बराबर है, ना कि ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी नहीं है। आ देखो अब इच नेगेटिव साइन है, इसका मतलब जो b माइनस ए वेक्टर है और जो a माइनस बी वेक्टर है वो इक्वल नहीं है। नेगेटिव साइन का मतलब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसका मतलब की हो गया बेटा कि जो वेक्टर सबट्रैक्शन है ना वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। अगर कॉम्यूटेटिव होती वेक्टर सबट्रैक्शन तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर और b वेक्टर माइनस a वेक्टर दोनों रिजल्ट्स सेम आने सी, पर इत्थे सेम नहीं आ रहा। इट मींस a वेक्टर माइनस b वेक्टर ते b वेक्टर माइनस a वेक्टर मींस वेक्टर सबट्रैक्शन इक्वल नहीं है, कॉम्यूटेटिव नहीं है, एंटी कॉम्यूटेटिव है। मतलब ये प्रॉपर्टी ने की दसिया कि जो वेक्टर सबट्रैक्शन है दैट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। मतलब b वेक्टर माइनस a वेक्टर का रिजल्ट और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का रिजल्ट मैग्नीट्यूड्स इक्वल है बट डायरेक्शंस दोनों दी ऑपोजिट है। वो आप डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं, बट इनिशियली कि आज तो बाद याद रखो कि वेक्टर सबट्रैक्शन इज एंटी कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव नहीं है। पर देखो बेटा अगर तुसी लिखते हैं ना a वेक्टर माइनस b वेक्टर मॉड तो वो है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगर बेटा तुसी लिखते हैं
ਚਾਹੇ ਬੇਟਾ ਵੈਕਟਰ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਕਟਰ B ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ B ਚੋਂ A ਨੂੰ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਂਸਰ ਦਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੈਕਟਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ दैट इज एंटी कम्यूटेटिव, उलट है, कम्यूटेटिव नहीं है। ਹੁਣ बेटा आ जो दो रिजल्ट्स है ये मैग्नीट्यूड के नाल रिलेटेड है, मॉड है ना ਤੁਹਾਡੇ सामने। तो ਵੈਕਟਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਹਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਂਟੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ? ਯੈਸ ਸਰ। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ट्रायंगल डायग्राम है या पैरेललोग्राम डायग्राम है ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਖੁਸ਼ੀ अगर बेटा थानू A वैक्टर गिवन है, B वैक्टर गिवन है और थानू कहा जाता कि जो A वैक्टर माइनस B वैक्टर है उसका रिजल्टेंट वैक्टर की डायरेक्शन शो करो, तो क्या तुसी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? कितना करते हैं? अच्छा हम देखो सारे ही ट्राई करने हैं, सारे ने ट्राई करनी है। देखो बेटा दिस इज A vector, this is B vector, find the direction of सो A वैक्टर माइनस B वैक्टर दे ਲਈ बेटा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। लाव्या कर सकते हैं? की करूंगे? नहीं बेटा डायग्राम किस तरह ड्रॉ होएगी, स्टेप्स याद है थानू? हाँ बोलो बेटा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। आ देखो सारे सुनो बेटा, सारे देखो A वैक्टर माइनस B वैक्टर दे ਲਈ अगर असी डायग्राम ड्रॉ करनी है से यूजिंग ट्रायंगल लॉ यूज करके, है ना, तो सब तो पहला बेटा A वैक्टर माइनस B वैक्टर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ A वैक्टर प्लस माइनस B वैक्टर। ਹੁਣ माइनस B वैक्टर ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, तो आ बेटा B वैक्टर है, तो ਅਸੀਂ फिर बेटा फर्स्ट वैक्टर और ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ जो सेकंड वेक्टर है उसकी टेल फर्स्ट ਦੇ हेड ਤੇ होनी चाहिए है, तो आ सेकंड वेक्टर है। सेकंड वेक्टर
माइनस ए किस तरफ होएगा? तो आ फर्स्ट वेक्टर है या सेकंड है? तो पहला फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कीता, फिर फर्स्ट दी हेड ते, सेकंड दी टेल, और उसके बाद एक ट्रायंगल लॉ अकॉर्डिंगली सारा ड्रॉ है ना। अगर पैरेललोग्राम लॉ अगर पैरेललोग्राम लॉ अकॉर्डिंगली करना तो उस केस च फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर दी जो टेल है फर्स्ट दी टेल ते होनी चाहिए, सेकंड वेक्टर तो पैरेललोग्राम को कंप्लीट करके तो दिस वुड बी द और फर्स्ट वेक्टर है बी वेक्टर, बी वेक्टर, सेकंड वेक्टर है माइनस ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर इस तरफ आया ना बेटा, और पैरेललोग्राम कंप्लीट तो आ बन जाएगी बी माइनस ए ऑपोजिट। मतलब सबट्रैक्शन ऑफ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲॉ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ टोटल एडिशन ऑफ वेक्टर्स प्लस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर दियां 8 असाइनमेंट्स है। एक असाइनमेंट बेटा सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे बेस्ड है और एक असाइनमेंट कल MCQs दी मैं थानू सेंड कीती सी लेट नाइट, तो ये सारा तुसी ट्राई कर सकते हैं है ना वेक्टर्स दे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जेड़ियां वा, तो इन्हां चों कितनियां ट्राई कीतियां बेटा तुसी आर्यन? नहीं पढ़ी थी कंप्लीट करो पुत्त, उन्हां नूं अगे भी चलना आपां, बड़ा काम है। हाँ ट्राई करो जित कितना ट्राई कीतियां तू असाइनमेंट्स? हाँ वो कर ले सॉल्व MCQ सॉल्व की थी। हाँ हाँ जो ठीक है बेटा, तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ है ना। गर्व किन्नियां बेटा तू ट्राई कीतियां असाइनमेंट्स? हाँ उन्हें कंप्लीट करो बेटा, डाउट्स है? चलो ठीक है। कृष्णा डाउट्स? डाउट्स हैं? उन है प्रेजेंट?
चलो शाम ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਨਾ ਲਾਭਿਆ डाउट्स ठीक है भाव्या लाव्या नहीं है अच्छा अच्छा लाव्या नहीं डाउट्स बिल्कुल नहीं है आपके बेटा खुशी तो बेटा शाम ਨੂੰ क्लास ਚ डाउट्स देखियो अच्छा माइशा नहीं डाउट्स नहीं है बिल्कुल आपके कोई भी बेटा अच्छा अच्छा महक तो डाउट्स कोई भी नहीं ठीक है हाँ जी ठीक है ठीक चलो नहीं बेटा ट्राई करो ना टाइम बाउंड करो काम बहुत ज्यादा बात ना हाले तो स्टार्ट हाँ इन्हों थोड़ा जा हो ना ठीक है देखो बेटा हुन लिसन हुन नोट करो बेटा देखो बेटा इट इज ए वेक्टर एक वेक्टर है और इसको ਅਸੀਂ बोल रहे हैं ए वेक्टर और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ए ਹੁਣ बेटा ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਵੈਕटर है ना इस वेक्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ रोटेट कर रहे हैं मतलब ये जो वेक्टर है दिस वेक्टर इस वेक्टर ਨੂੰ रोटेट करता through angle theta this vector is rotated through angle theta without change in its magnitude magnitude नहीं change होया सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है बट एक गल याद रखो बेटा कि जो वेक्टर है ना वो कंप्लीट कदों है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ਨੂੰ मिला के कोई भी जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ਨੂੰ मिला के कंप्लीट हो रहा और थानू दसिया होया कि अगर बेटा थोड़े सामने कोई भी जो वेक्टर है अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज हो जाते हैं तब तुसी कहना कि वेक्टर बदल गया चेंज हो गया तो क्योंकि सानू जो आदत बनी हुई है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के नाल डील करने की बनी हुई है ना तो असी आम तौर पे ਜਦੋਂ भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड वाल देखते हैं तो जब तक उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है असी बोलते हैं कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है बट इदा नहीं है जो वैक्टर क्वांटिटीज है ना बेटा उन्होंने विच मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है तो ਜਦੋਂ भी तुसी किसी वैक्टर क्वांटिटी के नाल डील करना तो थोड़ा जिहड़ा माइंड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस वैक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन दोनों ਨੂੰ इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है और दोनों विचों अगर एक भी चेंज हो गई है तो तुसी कहना कि वो वैक्टर चेंज हो गया हुण इस केस च देखो बेटा कि आ जिहड़ा ए वैक्टर है जदों
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ find delta a vector, delta a vector ਦਾ ਮਤਲਬ change in vector, change in vector निकालो। change in vector का मतलब change in velocity, change in momentum, है ना। तो हुन बेटा जो change in vector मतलब final vector minus initial vector, final vector minus initial vector। हुन बेटा नोट करो जो थोड़ा दिस वन आ वाला वेक्टर है इनिशियल वेक्टर और आ है फाइनल वेक्टर। हुन जो बेटा हम गल नूं ध्यान नाल समझियो, जदों थोड़े सामने लिखिया डेल्टा ए वेक्टर इट मींस चेंज इन वेक्टर, पर जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ डेल्टा ए वेक्टर मॉड ਇਹਦਾ मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर। और आ वैल्यू कितना निकलेगी अंडर रूट फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर मॉड, मॉड मींस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ध्यान देइए बेटा, और क्योंकि जो इनिशियल और फाइनल वेक्टर है दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, a square plus a square minus 2a square cos theta is equal to 2a square minus 2a square cos theta। तो अंडर रूट 2a square कॉमन आ गया बेटा 1 minus cos theta। और आ ਜਿਹੜੀ टर्म है 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2, तो डेल्टा a हुन बेटा ध्यान देना गल नूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तुहाडे सामने एक वेक्टर चेंज हो रहा पर उस वेक्टर की जो चेंज है वो क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स डायरेक्शन ओनली, क्योंकि उस वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सेम है। तो उस केस दे विच बेटा जो चेंज इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर वो कितना निकलेगा 2a sin थीटा बाय 2। मतलब a की है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और थीटा की है कि जिन्ना एंगल फाइनल और इनिशियल वेक्टर च एंगल बन रहा उस एंगल का हाफ है थीटा बाय 2। तो इस पॉइंट को हम तुसी समझना कितना वा न्यूमेरिकल दे नाल लिखो, न्यूमेरिकल फिर क्लियर होएगा थानू ज़्यादा। एक बड़े काम का फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, राइट। लिसन, an object is moving with velocity 5 meter per second along east। An object is moving with velocity
second along east. After some time, its velocity becomes 5 meter per second along north. After some time, its velocity becomes 5 meter per second along north. Find the magnitude of change in velocity. ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਹੈ that is velocity vector, और तुसी नोट करो कि जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड, बट इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर दी डायरेक्शंस डिफरेंट है। इसका मतलब इस स्टेटमेंट च जो वेक्टर वेलोसिटी है वो क्यों चेंज हो रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स डायरेक्शन ओनली। ਉਹਦੀ डायरेक्शन च चेंज आन करके चेंज हो रहा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। तो इट मीनस इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज इन वेलोसिटी ਦੇ मैग्नीट्यूड ਨੂੰ फाइंड आउट ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ डायरेक्टली 2a sin θ/2 फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ਹੁਣ ਇੱਥੇ a ਕੀ ਹੋਏਗਾ बेटा, जो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड, वो a हो जाएगा। और थीटा की है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दे विच डायरेक्शन च एंगल। हुण तुहाडी इत्थे इनिशियल वेलोसिटी है ईस्ट, फाइनल वेलोसिटी है नॉर्थ, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। तो थीटा 90 है तो साइन θ/2 साइन 45 हो जाएगा। तो तुहाडा आंसर की आएगा, इनू सॉल्व करके दसो। लाव्या आंसर। कृष्णा